Good evening, students. Welcome to Vivashwan Educational Foundation. Welcome to 5 minutes video series. Today we'll discuss about the Indian industry. Okay, so various aspects of Indian industry. What are the different types of Indian industry? Uh, what are the classification of industries based on different criteria, and what are the different industrial regions, and the different policies regarding the industry और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. नाउ अगर हम लोग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बात करें तो इंडिया में 1991 एंड रिसेंट टाइम में बहुत सारा इंडस्ट्री रिलेटेड जो स्कीम्स है वो बहुत लाया गया. इसकी वजह से क्या हुआ कि इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन हो गया, इंडस्ट्री का जो ओवरऑल सेटअप हो गया या फिर लाइसेंसिंग हो गया, वो बहुत ज्यादा ईजी हो गया है. नाउ टुडे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, मतलब मेजर टाइप्स क्या होता है इंडस्ट्री का. नाउ there are different criteria behind on the basis of what we can divide the industries. Okay, number one is the raw material. Number one is the raw material. That means under raw material के अंडर में फर्स्ट आएगा agro based लाइक शुगर केन हो गया, कॉटन टेक्सटाइल हो गया, ये सब हम लोग का एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में आता है, शुगर केन इंडस्ट्री या फिर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. देन नंबर टू इज मिनरल बेस्ड. दैट मीन्स आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कॉपर इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, दीज आर कंसिडर्ड एज द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री. नंबर थ्री इज फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री. That means the matchbox industry or plywood industry, different types of furniture, these all are considered as the forest based industry. And number four, last one, is the marine based industry. Marine based, like fisheries industry, like pearl industry. Okay, pearl industry in the sense like jewelry ornament making, जो हम लोग का ज्वेलरी बनता है पर्ल से, वो सब मिनरल मैराइन बेस्ड इंडस्ट्री के अंडर में आता है. नाउ दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द रॉ मटेरियल. नाउ वी कैन कंसिडर द अनदर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अनदर क्राइटेरिया, दैट इज द बेस्ड ऑन ओनरशिप. Based on ownership we can divide the industries also. Ownership. Number one is the private sector. प्राइवेट सेक्टर मतलब जो इंडस्ट्रीज टोटली प्राइवेट कंपनीज जो होता है या फिर प्राइवेट जो फर्म्स होता है उसके अंडर में आता है, लाइक टाटा स्टील. Okay, Tata Steel, then we have Infosys, TCS. So these all are considered as the private sector industries. Number two is joint sector. That means the company is partly owned by the private sector and partly by the public sector or the government. Like previously we had one company, हम लोग इंडिया में एक और कंपनी था जिसको हम लोग बोलते थे मारुति उद्योग लिमिटेड, जहां पे हम लोग का कार बनता था. सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ जॉइंट सेक्टर कंपनीज. नाउ देयर आर थर्ड, दैट इज द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज. लाइक यहाँ पे जो होता है, जो मेजर फर्म्स होता है वो गवर्नमेंट के अंडर में होता है, या फिर उसका जो टोटल एडमिनिस्ट्रेशन होता है या फिर उसका जो टोटल रनिंग होता है वो गवर्नमेंट के अंडर में होता है. इसका एग्जांपल है लाइक सेल, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, दैट इज अ टोटली पब्लिक सेक्टर कंपनी. Number four, last one is the cooperative sector. That means एक जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी वो वाला इंडस्ट्री को रन करता है. लाइक हम लोग सबको पता है कि अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, इट इज अ कोऑपरेटिव सेक्टर कंपनी और belongs to the cooperative sector industries. Now based on two criteria we have discussed the classification of industries. Now based on third criteria, that is the extent of the industry or based on the size. Number one is heavy industry. That means जो बल्कि इंडस्ट्री होता है, जहां पे बहुत ज्यादा हेवी मशीनरी या फिर बहुत बड़ा मशीनरी यूज होता है, उसको हम लोग हेवी इंडस्ट्री में
कंसिडर करते हैं, लाइक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो ये इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो मशीन्स होता है या फिर जो रॉ मटेरियल है या फिर जो फिनिश प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा बहुत बल्की होता है, बहुत ह्यूज क्वांटिटी में होता है, जो वेयर हाउस होता है वो बहुत बड़ा होता है। नंबर 2 है मीडियम इंडस्ट्री, लाइक आयरन एंड स्टील, सॉरी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या होता है, जो वर्कशॉप होता है या फिर जो मशीनरी होता है वो हेवी इंडस्ट्री के जैसा बड़ा नहीं होता है, लेकिन एज कंपेयर्ड टू द हेवी इंडस्ट्री दीज मशीनरी आर कंपैरेटिवली लाइट वेट। एंड थर्ड वन इज द MSME और द लाइट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। दैट मीन्स जो लाइट इंडस्ट्री होता है, लाइक जो हाउस होल्ड इंडस्ट्री होता है, वो जो छोटा छोटा हैंडीक्राफ्ट्स बनाता है, जो कॉटेज इंडस्ट्री होता है, ये सब MSME या फिर लाइट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। नाउ विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ इंडिया। सो वी हैव डिस्कस, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि क्या इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन क्या होता है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडस्ट्रियल रीजन्स क्या है। जो ये इंडिया का मैप है, यहाँ पे थ्रू आउट द इंडिया वी कैन नॉट ऑब्जर्व इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन सेम पैटर्न। मतलब इंडिया में हर एक जगह पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेम नहीं हुआ है। इंडिया में कुछ कुछ पार्ट्स या फिर कुछ कुछ रीजन्स ऐसा है जहां पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हम लोग को दिखाई देता है। लाइक द फर्स्ट वन इज द बॉम्बे पुणे रीजन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो केमिकल इंडस्ट्री है, जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो बहुत ज्यादा यहाँ पे डेवलप किया। सेकेंड वन इज द चेन्नई रीजन। सेकेंड वन इज द चेन्नई रीजन। यहाँ पे क्या है कि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है या फिर जो हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, ये यहाँ पे ज्यादा डेवलप किया। देन दी बैंगलोर आंध्र प्रदेश रीजन, यहाँ पे IT सेक्टर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। अनदर वन इज विशाखापट्टनम, यहाँ पे आयरन एंड स्टील ज्यादा डेवलप हुआ। एक छोटा नागपुर रीजन, यहाँ पे आयरन एंड स्टील जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, लाइक कॉपर, देन आयरन एंड स्टील, मैंगनीज, ये सब यहाँ पे ज्यादा डेवलप हुआ। देन अ स्मॉल पैच इज वेस्ट बंगाल, दैट इज द हुगली इंडस्ट्रियल रीजन। यहाँ पे जूट इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, ये यहाँ पे बहुत ज्यादा डेवलप हुआ। नेक्स्ट इज द गुजरात अहमदाबाद रीजन। यहाँ पे जो बॉक्साइट इंडस्ट्री या फिर मोस्टली द एल्यूमिनियम इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप हुआ। एंड लास्ट वन इज द दिल्ली मीरठ रीजन। यहाँ पे दिल्ली मीरठ रीजन पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, देन लाइट वेट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ये सब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत ज्यादा डेवलप हुआ। एंड लास्ट वन इज द तिरुवनंतपुरम इन केरला। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कॉयर मेकिंग इंडस्ट्री, मतलब जो कोकोनट का जो डिफरेंट टाइप्स का प्रोडक्ट होता है, वो इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप किया। सो इन इंडिया मोस्टली इन दीज आर द प्लेसेस, यहाँ पे क्या हुआ, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ वो बहुत पर्टिकुलर एक सेक्टर को या फिर पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री को बेस करके ये सब डेवलप हुआ। नेक्स्ट वी कैन डिस्कस अबाउट दी व्हाट आर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस और इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स इन इंडिया। नाउ आप लोगों को पता है कि 1991 में इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिया गया था, दैट इज वी कॉल इट LPG रिफॉर्म्स। That means L means liberalization, P means privatization, and G means globalization. During that time, during 1991 क्या हुआ, जो उस समय का जो इंडियन गवर्नमेंट था, उन लोगों ने क्या किया कि इंडियन का जो इंडस्ट्री का जो लाइसेंसिंग पॉलिसी था, इंडिया में जो इन्वेस्टिंग पॉलिसीज था, वो बहुत ज्यादा इजियर कर दिया। इसके लिए देश का बाहर का जो कंपनीज है या फिर देश का बाहर का जो कैपिटल है, वो इंडिया में इन्वेस्ट होने लगा। एंड जो रिलेटेड जो पेपर वर्क्स थे या फिर जो भी लाइसेंसिंग का जो भी रिलेटेड इश्यूज थे, वो बहुत ज्यादा क्लियर हो गया या फिर वो बहुत ज्यादा इजी हो गया। एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि इंडियन इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आया और इंडियन इंडस्ट्री का ग्रोथ हुआ। एंड इन रिसेंट टाइम्स जो इंडिया में जो डेवलपमेंट हो रहा है, लाइक वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और रिफॉर्म इज द मेक इन इंडिया। आप सब लोगों ने सुना ही होगा मेक इन इंडिया। मतलब इंडिया में जो प्रोडक्ट्स बनता है वो
मैक्सिमम प्रोडक्ट्स क्या होता है कि लाइक गैजेट्स हो गया, स्मार्टफोन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, या फिर हम लोग अगर दूसरा टाइप का जो कमोडिटीज है उसके बारे में सोचे तो वो क्या होगा कि बाहर से इंपोर्ट हो रहे थे। नाउ इंडियन गवर्नमेंट क्या किया, जो मेक इन इंडिया कंसेप्ट के थ्रू उसका जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन यूनिट इंडिया में सेटअप करने के लिए इनिशिएटिव लिए। सो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि इंडिया का जो एक इंपोर्ट है वो घट जाएगा एंड इंडिया का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड, जो नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड में चल रहे थे, वो पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो with make in India, there is one another reform also that is known as Digital India. Okay, so these all are the recent day reforms in Indian industrial sector. Thank you. This is for today. We'll continue with our next topic in our next video. Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.